भोजपुरी के प्रसिद्ध लोक गायक शिवेश मिश्रा ने नए जीवन की शुरुआत के लिए एक कदम बढ़ा दिया है। उन्होंने 3 दिसंबर को शादी की, जिसके बाद बधाइयों का तांता लगा हुआ है। शिवेश मिश्रा का तिलक समारोह 29 नवंबर को संपन्न हो गया था। इस मौके पर उन्होंने बताया कि इस शादी में कोई दहेज नहीं लिया गया है। इसका मकसद समाज में दहेज प्रथा को समाप्त करना है। 3 दिसंबर को शिवेश मिश्रा की बारात उनके पैतृक घर अहियारपुर से निकली और मधुबनी जिले के रामपट्टी पहुंची। यहाँ शिवेश मिश्रा ने रामपट्टी निवासी श्री लाल बहादुर पांडे की पुत्री राधा कुमारी से विवाह रचाया। शिवेश मिश्रा एक भोजपुरी गायक है, जबकि उन्होंने दुल्हन स्नातक पास है। शिवेश का कहना है कि मुझे ऐसे जीवन साथी चाहिए थी जो मेरे घर परिवार को संभाल सके, इसलिए ये चॉइस मेरा अच्छा है। 5 दिसंबर को शिवेश के पैतृक गांव में बहुभोज का आयोजन किया गया, जबकि 6 दिसंबर को एक सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। इस सांस्कृतिक कार्यक्रम में भोजपुरी के कई दिग्गज पहुंचे थे। गुंजन सिंह से लेकर अंतरा सिंह प्रियंका, चाहे शिल्पी राज हो या फिर अनुपमा यादव समेत भोजपुरी के कई स्टार शामिल हुए। सभी स्टार ने पूरे रात लोगों को गाने के माध्यम से झुमाया। जब अचानक आधी रात को अनुपमा यादव की एंट्री हो गई तो माहौल ही अलग बन गया। उसके बाद फिर क्या था? फिर वहां पर मौजूद लोग तरह तरह के सवाल पूछने लगे, लेकिन सभी सवालों को अनुपमा यादव ने एक लाइन में जवाब दे दी। उन्होंने बताया कि हम लोगों का अब 3 साल की लड़ाई खत्म हो गई। आगे उन्होंने बताया कि कुछ वजह से हम लोग के बीच टकरार हो गई थी, लेकिन जब शिवेश का मेरे नंबर पर कॉल आया तो शिवेश ने बताया कि मेरा शादी है, आपको आना है। साथ ही 6 तारीख को आपको मेरे बहुभोज में आना है। तो मैं बोली जरूर आऊँगी। उन्होंने बताया कि बड़ी सौभाग्य की बात है कि शिवेश का कॉल आया और हमें आमंत्रण मिला, तो मैं आमंत्रण को कभी अस्वीकार नहीं करती हूँ, इसलिए मैं लेट से ही आई हूँ, लेकिन शिवेश के रिसेप्शन पार्टी में ज़रूर पहुँची। साथ ही उन्होंने कहा कि मेरा एक कमिटमेंट रहता है, अगर गलती आपकी है तो आप माफ़ी मांग लीजिए, अगर हमारी गलती है तो हम आपसे माफ़ी मांग लेंगे। उन्होंने कहा कि दूरी रखने से किसी को कुछ फ़ायदा नहीं है। शिवेश का कॉल आना मेरे लिए सौभाग्य की बात है। साथ ही उन्होंने बताया कि शिवेश के पूरे परिवार को धन्यवाद देती हूँ। फिर से अनुपमा और शिवेश मिश्रा की जोड़ी आप सभी को देखने मिलेगी। बहुत जल्द आप लोग एक साथ दोनों को देखेंगे। बड़ी मन से उन्होंने कहा कि 3 साल पूर्व से ही हम लोगों के बीच टकरार आई थी और आज यह टकरार अब खत्म हो गई है। अब हम लोगों की जोड़ी फिर से एक साथ आप सभी लोगों को दिखने लगेगी। शिवेश मिश्रा और अनुपमा को पहली बार मुलाकात करवाने में अभिजीत का अहम योगदान था, यह खुद मन से अनुपमा यादव ने बताई है। अंतिम में उन्होंने गाना के माध्यम से शिवेश मिश्रा और उनकी पत्नी राधा को बधाई दी। मन से उन्होंने कही कि अब हम लोगों के बीच दोस्ती हो गई है, अब इससे कोई चाह के भी दरार नहीं ला सकता है। आपको बता दें कि भोजपुरी के गायक शिवेश मिश्रा ने मधुबनी जिले के निवासी राधा कुमारी के साथ 3 दिसंबर को विवाह रचा ली। उन्होंने इस मौके पर यह बताया कि इस शादी को पूरी तरह से दहेज मुक्त बनाया गया है और समाज में एक सकारात्मक संदेश पहुंचाने का प्रयास किया गया है। उनकी राजामंदी से यह लव मैरिज एक यादगार अनुभव बन गई है। यानी साफ कहें तो जिस तरह से 29 नवंबर को उन्होंने तिलक उत्सव का आयोजन किया, उसके बाद 3 दिसंबर को विवाह रचाया, 5 दिसंबर को रिसेप्शन पार्टी का आयोजन, 6 दिसंबर को उन्होंने अपने घर में ही सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया था, जिसमें कई भोजपुरी के दिग्गज स्टार पहुंचे थे। उसी भोजपुरी के दिग्गज स्टार के बीच अनुपमा यादव की जब एंट्री हो जाती है तो वहां पर मौजूद लोगों ने अलग ही माहौल क्रिएट कर देता है। लोगों ने तरह तरह के सवाल पूछने लगते हैं, लेकिन जब अनुपमा की एंट्री होती है तो अनुपमा एक लाइन में लोगों के बीच मंच से ही कह देती है कि अब हम लोगों की टकरार जो 3 साल पूर्व थी, अब वो खत्म हो गई है। अब आप सभी को एक मंच पर शिवेश और अनुपमा की जोड़ी दिखेगी और इसलिए हम इनको शादी की मुबारकबाद भी देते हैं। गाना के माध्यम से उन्होंने पूरे परिवार और दुल्हन को धन्यवाद दिया है।